आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। 20 अक्टूबर 1914 को भूपेश गुप्ता का जन्म ब्रिटिश भारत में बंगाल प्रांत के तत्कालीन मयमनसिंह जिले के इटना में हुआ था। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्कॉटिश चर्च कॉलेज में अध्ययन किया। वो जब स्कूल में पढ़ते थे तभी बंगाल के क्रांतिकारियों में शामिल हो गए थे। उन्हें 4 साल से अधिक समय तक हिरासत में रखा गया था। बाद में भूपेश लंदन चले गए और भारतीय कम्युनिस्टों के गुप्त दल में शामिल हो गए। उन्होंने ब्रिटिश जनता के बीच इंडिया लीग के प्रचार के कार्य में सक्रिय रूप से भाग लिया और भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हुए उन पर दबाव डाला। भूपेश गुप्ता वर्षों जेल में बिताने के कारण खराब स्वास्थ्य के बावजूद ब्रिटिश पुलिस से बचकर अकेले सक्रियता से जुटे रहे। उनका दायरा केवल कम्युनिस्टों तक ही सीमित नहीं था। कई युवा, बूढ़े और अन्य लोग उनकी ओर खिंचे चले आते थे। ये आश्चर्य की बात नहीं थी कि उनके मित्रों में फिरोज गांधी और इंदिरा नेहरू भी थीं और उनके साथ उनकी दोस्ती कई उतार चढ़ाव के बावजूद बनी रही। वे तीनों युद्ध काल के दौरान एक ही नाव से घर लौटे। वापस आकर भूपेश गुप्ता ने कम्युनिस्ट पार्टी में कुछ समय के लिए पीसी जोशी के अधीन काम किया। 1941 में वे खुलकर सामने आए और बंगाल में सक्रिय हो गए। वे ज्योति बसु के साथ फ्रेंड्स ऑफ द सोवियत यूनियन के स्थापना करने वाले लोगों में से शामिल थे। ब्रिटेन में बिताए गए दिनों से ही दोनों एक दूसरे के करीब थे। उनके बीच ये घनिष्ठ मित्रता 1964 में कम्युनिस्ट आंदोलन विभाजित होने तक निर्बाध रूप से जारी रही। इसके बाद भूपेश ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ रहने का विकल्प चुना, जबकि ज्योति बसु मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में शामिल हो गए। आजादी के समय तक भूपेश गुप्ता बंगाल में एक युवा लेकिन महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्तित्व के रूप में उभर चुके थे। उनका इरादा नई ऊंचाइयों को छूने का था। भूपेश 3 अप्रैल 1952 से अपनी मृत्यु तक 5 बार पश्चिम बंगाल से राज्यसभा के सदस्य रहे। वे एक कुशल सांसद थे। भूपेश गुप्ता अन्याय या असमानता के खिलाफ खड़े होने और राष्ट्रीय गरिमा को बनाए रखने के लिए अपने अदम्य साहस के लिए जाने जाते थे। राज्यसभा में निर्भीकता से अपना तर्क रखने के भूपेश के कम से कम 100 प्रसंगों का वर्णन किया जा सकता है। 6 अगस्त 1981 को मॉस्को में उनका निधन हो गया।